नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप पे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आपको कंटेंट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, विंडोज संचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई का समर्थन करता है। दूसरा, यूनिक्स एक बहु उपयोगकर्ता यानी कि मल्टी यूजर संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का हार्ट माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर्स यानी कि आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम को नहीं चलाया जा सकता। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, और विंडो हो गया, और आपका गूगल क्रोम हो गया, और आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है मेमोरी को मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, डिवाइस मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, सिक्योरिटी को देखना। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में आ रहे एरर का डिटेक्ट यानी कि पता करके उसे रिकवर करता है, और यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में तालमेल बनाए रखता है। जैसे कि यूजर को कंप्यूटर के प्रोग्रामों को चलाने के लिए इनपुट आउटपुट हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन हार्डवेयर डिवाइसों को एक कंप्यूटर से बातचीत या कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण काम जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है? तो दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तय एक विशेष क्रम में कार्य निष्पादित करता है? तो दोस्तों, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य फंक्शन वैध नहीं है? तो दोस्तों, वेबसाइट मैनेजमेंट। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करती है? तो दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, कुछ देर पहले आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का हार्ट माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है? तो दोस्तों, सी सेल है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है। तो दोस्तों, ये आपके मल्टीटास्किंग होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस वर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका एप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक फाइल को लोड करना
और सेव एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रू और फॉल्स देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो पहला है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है। दोस्तों, बिल्कुल सही है। एक यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमने पढ़ा था। तो ये दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। आपका पहला सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू इन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। फर्स्ट, when executing a number of process. Second, in case of task implementation with respect to hardware device. And third, in case of threading concept. ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू की अवधारणा का उपयोग निम्न में से किस कार्य में करता है। पहला, कई प्रक्रियाओं को निष्पादित करते समय। दूसरा, कार्य कार्यान्वयन के मामले में एक हार्डवेयर डिवाइस के संबंध में। तीसरा, थ्रेडिंग अवधारणा के मामले में। तो दोस्तों, ये तीनों ही सही हैं स्टेटमेंट। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधन और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, ऑरिकल, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों, डॉस, लाइनेक्स, विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, अपाचे, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है, विंडोज़ है, लाइनेक्स है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण और पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, फाइल सिस्टम प्रबंधन, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इनमें से विषम है मतलब कि हमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं हैं, क्योंकि विंडोज़ है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लाइनेक्स आर। लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, डेबियन है, फेडोरा है और उबंटू है। तो ऑल ऑफ दीज ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डीओएस, डॉस का पूर्ण रूप क्या है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लाइनेक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, कर्नेल, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों, इन प्रश्नों के आंसर आपको आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है।
तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित किया नहीं जा सकता है? तो कम टर्न अराउंड समय, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, लाइनेक्स प्रणाली फाइल टेक्स्ट और फाइल टेक्स्ट को अलग अलग फाइल का नाम माना जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, विंडोज़ प्रणाली में फाइल टेक्स्ट और फाइल टेक्स्ट को एक फाइल नाम माना जाएगा। दोस्तों विंडोज़ में एक फाइल का नाम माना जाता है और लाइनेक्स में आपको अलग अलग फाइल का नाम माना जाएगा। तो दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न विकल्पों में असंगत की पहचान करें। तो दोस्तों लाइनेक्स, ओपन बेस्ड, उबंटू, दोस्तों ये तीनों ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो iOS है वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। दोस्तों यहाँ देखिए कि निम्न विकल्पों के विकल्प ए बी सी ओपन सोर्स लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन iOS मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों मल्टी प्रोग्राम होता है, मल्टी प्रोसेस होता है और इंटरेक्टिव ये भी होता है, लेकिन आपका मल्टी टाइमिंग ओएस नहीं होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से क्या प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों लाइनेक्स है, विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जेवीएम नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये सब एप्लीकेशन हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से विषम कौन सा है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड ये एप्लीकेशन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है? तो दोस्तों आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच अमंग दैम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? फेडोरा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नाउ डैश इज द ऑनर ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड? वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? तो दोस्तों गूगल के पास है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? पहला, वायरस, ट्रोजन और कुंजी लॉगर उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। दूसरा, विंडोज़ और लाइनेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड यानी कि ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही जा रहे हैं। और दोस्तों कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।
अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज और आर प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कार्य किया जाता है या किए जाते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे ही काम करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बायोस। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को निम्न में कहाँ संचित करते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी चिप्स, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम क्या है। तो सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। तो दोस्तों, फर्मवेयर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोस्ट पोस्ट का पूरा नाम क्या है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बूटिंग इज अ टर्म यूज टू डिनोट। बूटिंग एक टर्म है जो प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग होता है। तो लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स फ्रॉम द डिस्क टू मेमोरी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। को कहते हैं बूटिंग, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिस्टम्स रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कनकरेंटली आर कॉल्ड डैश। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है। तो दोस्तों, एक से अधिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस किस्म के प्राचलन तंत्र में कई प्रयुक्ता एक समय में एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, डीएनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है आपका डी एन एक्स, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, लाइनेक्स जो कि
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अब दोस्तों कुछ हम लाइनेक्स के बारे में बताते हैं कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि इसका सोर्स कोड फ्री होता है और हम इसे निःशुल्क भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों लाइनेक्स आपका मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स के 3 घटक होते हैं। एक आपका कर्नेल होता है, दूसरा आपका सिस्टम लाइब्रेरी होता है, तीसरा आपका सिस्टम यूटिलिटी होता है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि आपका उबंटू, लाइनेक्स मिंट, डेबियन, फेडोरा, मैंजारो और सोलस, ये आपके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, लाइनेक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा लाइनेक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दोस्तों लाइनेक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द कमांड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन लाइनेक्स इज। लाइनेक्स में एक नई निर्देशिका डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों mk डायरेक्टरी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लाइनेक्स लैम्प प्रोग्राम्स का एक लोकप्रिय वेब सर्वर सेट है जहां पर ए का तात्पर्य डैश से है। ए फॉर अपाचे होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दोस्तों थोड़ा जानकारी देखते हैं कि लाइनेक्स लैम्प प्रोग्राम्स एक विख्यात वेब सर्वर सेट है। लाइनेक्स लैम्प प्रोग्राम्स एक विख्यात वेब सर्वर है। लाइनेक्स लैम्प प्रोग्राम्स का एक विख्यात वेब सर्वर सेट है जहां पर ए का तात्पर्य अपाचे से है। अपाचे एक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध वेब सर्वर है जिसे ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत वितरित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैस्कॉट क्या है दोस्तों? तो पेंगुइन है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है। तो इसे कहते हैं यूनिक्स। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? तो दोस्तों बहुप्रयुक्ता होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब यूनिक्स के बारे में आपको कुछ जानकारी दी जाती है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 लेयर होते हैं। पहला आपका होता है हार्डवेयर लेयर, दूसरा आपका कर्नेल लेयर, तीसरा आपका सेल लेयर और चौथा आपका एप्लीकेशन लेयर। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, जैसे कि सन ऑपरेटिंग सिस्टम, सैनिक्स होते हैं, HP UX होते हैं, IBM होते हैं और BSD होते हैं और आपका लास्ट जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और दोस्तों यूनिक्स के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका सेल हो गया, और दूसरा आपका कर्नेल हो गया, तीसरा आपका फाइल सिस्टम हो गया। अब दोस्तों क्या पता इनमें से प्रश्न पूछ भी सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज 2007 इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स and Windows 2007 is a डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 2007 डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो दोस्तों मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र, बहु उपयोगकर्ता और एकल उपयोगकर्ता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन यूनिक्स अ प्रोसेस इज अ रनिंग प्रोग्राम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों हमने पढ़ा था डेबियन, फेडोरा और उबंटू, ये सभी आपके लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिक्स प्रणाली सिस्टम में डैश निर्देश का प्रयोग करते हुए एक स्थैतिक लाइब्रेरी निर्मित की जाती है। तो दोस्तों AR, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लाइनेक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों कर्नेल है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में योसे, माइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड और लियोपार्ड, टाइगर पैंथर, जैगवार, प्यूमा, चीता किसे संदर्भित करते हैं। तो दोस्तों मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स के सन्सिस। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एप्पल के द्वारा विकसित है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं है। तो दोस्तों फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट भी है, लेकिन डाउनलोड मैनेजमेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में फीफो का मतलब डैश होता है। तो दोस्तों फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायोस। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है। तो दोस्तों हमें बायोस की फुल फॉर्म बतानी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे कि रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है, और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो दोस्तों ऑप्शन, अगला प्रश्न है दोस्तों, द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोरेड इन। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो दोस्तों बायोस है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों बायोस पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के फर्मवेयर का एक प्रकार है और यह पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश संग्रहित होते हैं। तो दोस्तों ये थे बायोस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने ये प्रश्न पहले भी पढ़ा था। कंप्यूटर के अंदर चिप्स होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो जो चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं। तो दोस्तों एल यू एंड कंट्रोल यूनिट। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। दोस्तों ALU और कंट्रोल यूनिट
सीपीयू का हिस्सा है। एएलयू अंकगणितीय और तार्किक कार्य करता है और कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पर्सनल कंप्यूटर यू नीड टू अपग्रेड। यदि आप अपने पर्सनल कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो दोस्तों सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। पर्सनल कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। सीपीयू जितना तेजी से काम करेगा पर्सनल कंप्यूटर की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये सभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों सीपीयू है जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द फोर बेसिक टास्क परफॉर्म्ड बाय सीपीयू आर फैच डैश मैनिपुलेट एंड आउटपुट। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य क्रमशः प्राप्त करना, डैश डैश कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना। तो दोस्तों हमने पढ़ा था डिकोड स्पष्ट करना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों सीपीयू है इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डैश। तो दोस्तों आंसर है प्रोसेसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों आप लोग यह भी बताइएगा कि आप लोगों के एमसीक्यूज कितने सही गए। और दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।